हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आपके पास एमपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है ना वो काफ़ी कम समय बचा हुआ है। आपको एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो एक सिलेक्टिव मटेरियल पढ़ना पड़ेगा जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सके। देखिए दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सहायक हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे, उनका नाम क्या था। उनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम क्या था। सुकुमार सेन उनका नाम था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे तो आप लोग इसमें आपसे बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर जो आंसर है वो इसका 35 वर्ष हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 58 में की गई है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 58 के अनुसार क्या कहा गया है, जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब भारत के राष्ट्रपति आपसे पूछ ही लिया है तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला अनुच्छेद है कि इसके पद की चर्चा किस में है। जो राष्ट्रपति का पद है वो किस अनुच्छेद के अंदर आता है। तो 52 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। अब अनुच्छेद नंबर 53 जो है ना उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, लेकिन कैसा प्रधान होगा, औपचारिक प्रधान होगा। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि कार्यपालिका की शक्ति जो है ना वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है आर्टिकल नंबर 60, और आर्टिकल नंबर 60 में इसके शपथ की चर्चा है कि इसकी शपथ जो है ना वो आर्टिकल नंबर 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है ना वो आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाई जाती है। महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 72 आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के पास क्षमा जो दान करने की शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 72 के तहत आती है। ठीक है, तो ये कुछ अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से संबंधित जो कि आपको याद रखने हैं। अब आप देख पाएंगे अगला क्वेश्चन, तो इसमें आपसे पूछा गया है टीपू सुल्तान के पिता का नाम पिता का नाम क्या था। देखिए, जो टीपू सुल्तान थे इसके पिता का नाम था हैदर अली। ठीक है, हैदर अली इसके पिता का नाम था। टीपू सुल्तान एक शासक था, और कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। ठीक है, मैसूर का शासक था, और इसकी जो मृत्यु है सन 1799 में इसकी मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 में हो गई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, और इसमें आपसे बोला गया है बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे। देखिए, एक प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था चैतन्य। ये किस शासक के समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन थे, ये अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। देखिए, जो भारत का अपना कौन सा भाग है जो जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो पहला मानसून प्राप्त करता है। तो देखिए, सबसे पहले पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट, मेघालय का पठार या फिर हिमालय। तो आपका आंसर होगा जो भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून आता जो है ना वो कहाँ पे प्रवेश करता है, कहाँ से टकराता है, वो अपना टकराता है पश्चिमी घाट पर। ठीक है,
पश्चिमी घाट से टकराता है और उसके बाद ये ऊपर जाता है इस तरीके से। तो पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो मानसून आता है भारत में पश्चिमी घाट पर टकराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बारिश की बूंदें गोलाकार किस कारण होती हैं। जो बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं उनका कारण क्या होता है, उनका कारण होता है पृष्ठ तनाव, ठीक है। जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन कहा जाता है इसको। तो इसके कारण बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार हो दिखती हैं, और उसके बाद जो पृष्ठ तनाव के कारण ही जो केशिकत्व होता है, यानी कि चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कह रहा है कि म्यांमार कहाँ पर अवस्थित है। म्यांमार की स्थिति दर्शानी है आपको मैप पर। तो अगर आप देख पाएंगे जैसे आपका एशिया यहाँ पर है ना, तो एशिया के कहाँ पर स्थित है, तो एशिया में कहाँ पर स्थित है। एशिया में आप कहेंगे सर एशिया में जो है ना म्यांमार, दक्षिण पूर्वी एशिया, इधर अपना भारत आता है, इधर उसी के साइड में अपना क्या आता है, म्यांमार आता है। तो आप कहेंगे जो म्यांमार है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है ज्योग्राफी से। अगला आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि समस्थानिकों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपसे ऑप्शन पहला मतलब कथन पहला कहा गया है कि समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। दूसरा कहा गया है कि भिन्न भौतिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं। तो इसमें बताना ये है कि जो समस्थानिक होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है। तो समस्थानिकों में क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक तो भौतिक गुण होते हैं अलग अलग, यानी कि भिन्न भिन्न भौतिक गुण होते हैं, जबकि रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। यानी कि जो अपना 2 और 3 है वो बिल्कुल सत्य है। इस वजह से राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो कौन सा पदार्थ का उत्पादन होता है। तो अब अगर आप देख पाएंगे जब एल्कोहल है उसको पेट्रोल के साथ अगर मिलाया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है, तो कौन सा पदार्थ बन जाता है। तो आप कहेंगे सर केवल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, उत्पादन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके फैसले पर भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानने पड़ते हैं। किसके फैसले को भारत के जितने भी न्यायालय हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसको मानना पड़ता है। तो आप कहेंगे सर जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय है, वो एक ऐसा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा न्यायालय है जो भारत में सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, मतलब सबसे उच्च पद पर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो भी फैसला सुनाएगा उसके नीचे जैसे आता है हाई कोर्ट, उसके नीचे आता है अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस तरीके से इनके फैसले, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है ना, जो भी फैसला सुनाएगा अपने हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान से पूछ रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगरपालिका को कितने संविधान के कौन से भाग में सम्मिलित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जो नगरपालिका थी उसको जो संविधान है उसके कौन से भाग में जोड़ा गया है। तो संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया है, नगरपालिका जो है ना संविधान के किस भाग में है, तो भाग संख्या किस में है, नगरपालिका संविधान के किस भाग में है। तो आप कहेंगे सर संविधान का जो भाग संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 इसमें है, ठीक है। तो राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सत्य है। भाग संख्या क्या है, यहाँ पे भाग संख्या 9 का काम है, ठीक है, 9 के काम में इसको जोड़ा गया है। अब ये संविधान संशोधन जो हुआ था 74वां संविधान संशोधन, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत भाग संख्या 9 के काम में इसको जोड़ा गया था, किसको, नगर पालिकाओं को, ठीक है। उसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पौधे के कौन से भाग की
एपिडर्मल कोशिका प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं। तो पौधे की ऐसी कौन सा भाग होता है जो एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः मोम जैसी जल पर प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? तो आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, केवल जो बाह्य सतह होती है उस वही छोड़ती है इसको। ठीक है, अगला आप देख पाएंगे क्वेश्चन, तो इसमें आपसे पूछा गया है यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था? तो जो जीव थे अरस्तु के द्वारा इन्हें किस भाग में वर्गीकृत किया गया था? तो ग्रीक के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु। ठीक है, इनका नाम क्या था? अरस्तु था इनका नाम। और इन्होंने जीवों को आवास के आधार पर क्या किया था? वर्गीकृत किया था, डिफाइन किया था। ठीक है, तो आप लोग आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख पाएंगे आप लोग क्वेश्चन, तो इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि अधिक जलन पैदा कौन करता है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे उबलता हुआ पानी, या फिर भाप, या फिर गर्म हवा, या फिर सूर्य की किरणें। तो आपका आंसर होना चाहिए भाप। ठीक है, भाप इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भाप होती है वो गर्म पानी से भी ज़्यादा क्या करती है? जलन पैदा करती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भाप। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देख पाएंगे आप लोग क्वेश्चन, तो इसमें आपसे पूछा गया है किडनी स्टोन यानी कि जो गुर्दे की पथरी होती है उसे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? जो किडनी स्टोन होता है वो किसका बना हुआ रहता है? किडनी स्टोन किसका बना हुआ रहता है? ऑप्शन है आपके पास सोडियम क्लोराइड, सिलिकेट, या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आप कहेंगे जो किडनी स्टोन होता है यानी कि जो पथरी होती है आपके पेट में, जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। पथरी का निर्माण तब होता है जब मूत्र में क्रिस्टल का निर्माण करने वाले पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड। तब ऐसी स्थिति में मूत्र में तरल की मात्रा कम हो सकती है। अधिकांश पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में कैल्शियम पथरी का होती हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा याद रखिए जो कैल्शियम स्टोन होता है वो किसका बना हुआ रहता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना रहता है। साइंस से आपसे ये क्वेश्चन पूछता है ये। अगला आप देख पाएंगे क्वेश्चन, तो इसमें आपसे पूछा गया है सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करना किसके रूप में जाना जाता है? जब सल्फर के साथ रबड़ को गर्म किया जाता है, रबर को गर्म किया जाता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? सल्फर के साथ यानी कि जो गंधक, सल्फर को हिंदी में कहते हैं गंधक के साथ रबर को जब गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं वल्कनाइजेशन। क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला आप देख पाएंगे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? यहाँ पर जी बराबर क्या दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें कुछ फॉर्मूले लगते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, लेकिन आपसे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा। अगला आप देख पाएंगे, तो इसमें आपसे पूछा गया है किदम्बी श्रीकांत किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो किदम्बी श्रीकांत जी जो है ना, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर आप लोग लगा लीजिएगा, तीसरा इसका राइट आंसर है। किदम्बी श्रीकांत को अप्रैल 2018 में वह दुनिया के पुरुष खिलाड़ियों की में टॉप रैंकिंग पर बैडमिंटन खिलाड़ी बने थे। ठीक है, 2018 में उन्होंने जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि पद्म श्री है उसे सम्मानित किया गया था किदम्बी श्रीकांत जी को। ठीक है, उसके बाद आप देख पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो आप कहेंगे APJ अब्दुल कलाम जो है ना, वो अपने भारत के राष्ट्रपति तो रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अब आप पूछेंगे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब मिला है? तो इन्हें मिला है सन 1954 में।
इन्हें सन 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है और जाकिर हुसैन को सन 1963 में, जाकिर हुसैन को सन 1963 में जो भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें आपसे पूछा गया है वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, तो वन इंडियन गर्ल जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो आपका आंसर होना चाहिए वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। चेतन भगत इसका राइट आंसर है। स्टार लगा लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग एक लाइक करेंगे और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए।